Okay, good morning student. Welcome to the online class. So in the last class we discussed about the create query in design view. Okay, we already create a query also. This is a query that is we created. So when you are clicking on that, this query is in your database as long as you do not delete it. Okay, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे ये क्वेरी वहीं पर रहेगा. तो हमेशा के लिए हम लोग को अगर कुछ ना जो हम लोग क्वेरी हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग को एक दिन का क्वेरी के लिए हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, यूज के लिए नहीं करते हैं. नॉर्मली जो फ्रीक्वेंटली हम लोग का यूज होता है, जो भी डाटा हम लोग को फ्रीक्वेंटली देखना पड़ता है, उस टाइप का हम लोग क्वेरी यूज क्रिएट करते हैं और उस क्वेरी को हम लोग रेगुलरली और मतलब ऑन डेली बेसिस मान लो या आपका काम के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो, है ना. तो इसी के हिसाब से हम लोग और उसके हिसाब से ही हम लोग नेमिंग भी करते हैं. जैसे मैं यहाँ पर जो एक तो नाम दिया हूँ कि आइटम शिपिंग फ्रॉम दिल्ली. आइटम शिपिंग मतलब मुझे ये जो मेरे पास एक ही टेबल है मान लो, तो इसीलिए बोल के मैं यहाँ पर फ्रॉम दिल्ली और यहाँ पर मैं टेबल का भी कुछ आइडिया दे सकता हूँ कौन सा टेबल से, मतलब मेरे पास मान लो दिल्ली से बहुत सारा आइटम शिपिंग होता होगा. मैं एक तो बिजनेसमैन हूँ हैं और अलग अलग टेबल में मैं रखा हुआ हूँ कि या जो भी है, तो वो सब टेबल का नाम भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं. एक ही टेबल से हम लोग करेंगे तो अलग है, मगर हम लोग यहाँ पर मैं एक ही टेबल खाली बता रहा हूँ, नॉर्मल नॉलेज आप लोग को चाहिए अभी. मगर आपको अगर उसके एडवांस में जाना चाहिए तो यहाँ पर हम लोग किस तरह नेमिंग करेंगे क्वेरी का, वो सब चीज़ भी जानना ज़रूरी हो जाता है. तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्रिएट क्वेरी विन डिज़ाइन व्यू. हम लोग विजार्ड यूज करके कर लिए हैं और ये डिज़ाइन व्यू से हम लोग क्रिएट करेंगे. तो डिज़ाइन व्यू में हम लोग क्रिएट करने के लिए फर्स्ट तो डाटाबेस जो हम लोग का है, जो डाटाबेस हम लोग क्रिएट किए हैं जिसमें क्वेरी आपको क्रिएट करना है उसी डाटाबेस को आपको ओपन करना है. जैसे हम लोग ये वाला डाटाबेस में दूसरा डाटाबेस होगा तो दूसरा डाटाबेस हम लोग ओपन करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आने के ओपन करने के बाद हम लोग क्वेरी में चले जाएंगे. क्वेरी में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे. ओके, तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग को कमांड को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर हम लोग मैं क्लिक कर दिया हूँ. क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोग को जो टेबल्स चाहिए, रिक्वायर्ड टेबल्स, कौन सा टेबल में हम लोग क्वेरी क्रिएट करना चाहते हैं. अगर दो तो टेबल चाहिए तो दोनों टेबल वो ऐड कर सकते हैं, एक टेबल है तो एक टेबल को ऐड कर सकते हैं. तो हम लोग को फर्स्ट हम लोग को टेबल सिलेक्ट करना है और उसके बाद ऐड करना है. तो सिलेक्ट जो टेबल्स हम लोग का मैं यहाँ पर ऐड में क्लिक करूँगा तो वो ऐड हो जाएगा. ये सिलेक्ट हो गया है कंज्यूमर टेबल, मैं कंज्यूमर टेबल को ऐड करना चाहता हूँ, ऐड कर लिया. ओके, अगर और कोई टेबल ऐड करना है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, है ना. तो मान लो मैं एक तो स्टूडेंट टेबल वो बाद में दिखाऊंगा आपको, दो तो रिलेशन के हिसाब से दो तो टेबल से कैसे करेंगे वो बाद में दिखाऊंगा. अभी एक सिंगल टेबल से हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे क्वेरी उसको देख लीजिए. तो ओके, सो नाउ आपका टेबल्स ऐड हो गया है यहाँ पर. द टेबल्स विल बी एडेड हियर एंड विच कैन द डाटा फ्रॉम दिस टेबल वी कैन रिट्राइव. ओके, तो टेबल फील्ड्स हम लोग का जो है क्वेरी रिजल्ट्स में क्या क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, कौन सा फील्ड्स रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, उसको हम लोग सेट करेंगे. फिर यहाँ पर तो यहाँ पर फील्ड फर्स्ट आपका फील्ड्स है. फील्ड में हम लोग को कौन सा फील्ड चाहिए, है ना. तो क्वेरी में आपको जैसे हम लोग लास्ट में जो हम लोग किए हैं विजार्ड के हिसाब से, विजार्ड में जिस तरह से हम लोग फील्ड देते थे, फील्ड सिलेक्ट करते थे, यहाँ पर भी हम लोग को फील्ड वैसे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे मैं सेम टाइप का मान लो मैं आइटम लेता हूँ. ओके, और फिर यहाँ पर और एक ठो देखो सेकंड में आ जाओगे फील्ड. हम लोग को आइटम चाहिए, प्राइस चाहिए, और मैं मान लो यहाँ पर हम लोग उसमें शिपिंग टू फ्रॉम लिए थे, यहाँ पर शिपिंग टू ले रहा हूँ. ओके, शिपिंग टू कौन सा प्लेस में मुझे शिपिंग करना है, कौन सा उसको हम वो जगह को देखना है ना. और उसके लिए मैं फिर एलाइस नेम अगर आपको देना चाहते हो, यहाँ एलाइस नेम हम लोग लास्ट में भी जो विजार्ड फॉर्म व्यू में भी किए थे तो उसमें भी हम लोग का एलाइस था, लेकिन हम लोग एलाइस नहीं दिए थे, तो यहाँ पर भी मैं उसको नहीं दे रहा हूँ. यहाँ पर भी कंज्यूमर कौन सा टेबल से हम लोग कर रहे हैं वो कंज्यूमर टेबल. यहाँ पर हम लोग एक ही टेबल दिखाएगा क्योंकि हम लोग टेबल एक ही तो ऐड किए हैं, तो टेबल में हम लोग को एक कंज्यूमर टेबल एक ही तो ही यहाँ पर शो करेगा. जहाँ पर यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है तो कंज्यूमर टेबल एक ही तो ही टेबल सिलेक्ट दिखाएगा. उसके बाद आपको सॉर्टिंग के लिए कौन सा चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर आइटम प्राइस को ही सॉर्टिंग करता हूँ.
प्राइस को मैं डिसेंडिंग में कर रहा हूँ, उस पहले हम लोग असेंडिंग में किए थे, यहाँ पर मैं डिसेंडिंग में दिखा रहा हूँ। और उसके बाद विजिबल ठीक है, ओके। फंक्शन छोड़ दीजिए, क्राइटेरिया हम लोग क्या करेंगे, तो क्राइटेरिया हम लोग को यहाँ पर देना है। क्राइटेरिया हम लोग कैसे सेट करेंगे कि फर्स्ट आपका जो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मुझे याद रखना था कहाँ पर हम लोग का शिपिंग होना है, शिपिंग के लिए मैं क्या क्या एड्रेस लिया था वो याद रखना पड़ेगा। और यहाँ तो आपको नॉर्मल एक तो पेपर में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा, वो तो ऑटोमेटिक टेबल्स आप क्रिएट करते हैं तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान कौन सा हम लोग को, जैसे मैं मान लो मुझे शिपिंग करना है, कहाँ पर शिपिंग करना है, मुंबई शिपिंग करना है, तो मुंबई का ही लिस्ट को मैं देखना चाहता हूँ, मुंबई में को क्या क्या जा गया है। तो मैं यहाँ पर हम लोग का जो क्राइटेरिया मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, क्राइटेरिया को किस तरह करूँगा, इक्वल टू, वहाँ पर भी इक्वल टू हम लोग देंगे। और अगर मान लो टेक्स्ट दे रहे हैं या वैल्यू अगर देते हैं तो नंबर्स को अगर तो हम लोग उसमें ये कॉमा नहीं देंगे। और इसके लिए हम लोग को अगर स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग को थोड़ा कॉमा यूज करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुंबई के लिए देख रहा हूँ, इक्वल टू मुंबई, ओके, और इसको कॉमा के अंदर रख दिया हूँ। और भी एक्स्ट्रा अगर आपको क्राइटेरिया कुछ ऐड एक्स्ट्रा करना है तो उसके लिए भी हम लोग को कर सकते हैं। तो ये इतना करके मैं क्या करूँगा, इसको फिर सेव कर दूँगा। नाउ तो क्वेरी डिजाइन विंडो जो है उस ये वाला क्वेरी डिजाइन विंडो है, और डिजाइन विंडो से हम लोग नॉर्मली फील्ड ऐड कर दिए, एलएस नेम हम लोग को नहीं चाहिए था, एलएस नेम हम लोग को ब्लैंक छोड़ दिए हैं। टेबल, क्योंकि हम लोग को जो नेम पहले से है उसी नेम से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। टेबल जो है कौन सा टेबल से हम लोग को ये सब मतलब कंज्यूमर टेबल का ही आइटम देख रहे हैं, कंज्यूमर टेबल का ही प्राइस देखना है, कंज्यूमर टेबल का ही सभी। अगर मैं यहाँ पर टेबल चेंज करूँगा तो अलग भी दिखाएगा, ओके। तो मैं एक ही तो टेबल ऐड किया हूँ, दूसरा और एक तो टेबल अगर ऐड करता तो मैं यहाँ पर कंडीशन ले सकता था, फील्ड भी ऐड कर सकता था, दूसरा टेबल का भी ले सकता था, ओके। बट यहाँ पर मैं ओनली वन टेबल दैट आई हैव एडेड, सो आई एम टेकन ओनली दिस टेबल ओनली, ओके, एंड द फील्ड्स फ्रॉम दैट टेबल ऑल्सो ओनली वी हैव टू ऐड। नेक्स्ट इतना हो जाने के बाद हम लोग का ये टोटल आपका क्राइटेरिया सेट हो गया। क्राइटेरिया सेट होने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के लिए आपको कंट्रोल S दबा सकते हो, या तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, ये जो सेविंग का बटन है यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल S दे दिया, और यहाँ पर मैं क्वेरी डॉट, मैं इसका नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दूंगा कि आइटम शिप टू मुंबई, ओके। और ये मैं नाम सेट भी कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो ये हम लोग का क्वेरी सेट हो गया और क्वेरी सेव्ड भी हो गया है, ओके। तो अब सेव होने के बाद हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। क्वेरी हम लोग का क्रिएट हो चुका है। क्वेरी क्रिएट होने के बाद इसको क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको क्वेरी लिस्ट में यहाँ पर और एक तो क्वेरी आपका ऐड हो गया। देखिए हम लोग पहले लास्ट क्लास में मैं किया था शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली, अभी शिफ्ट टू मुंबई के लिए हमें क्वेरी, बट दोनों को अलग अलग हम लोग एक ठो को विजार्ड में ही क्रिएट किए हैं, एक ठो डिजाइन व्यू में क्रिएट किए। तो यहाँ पर इसको देखिए, मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद शिफ्ट टू मुंबई हम लोग का कुछ अगर मेरे हिसाब से वो टेबल्स में मुंबई के लिए नहीं होगा, इसीलिए बोल के हम लोग को ये शो नहीं कर रहा है टेबल में। अगर इसको हम लोग को कंडीशन चेंज, मगर हम लोग का क्वेरी क्रिएट हो गया है, आइटम प्राइस शिप टू, ओके। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का शिपिंग फ्रॉम में आपका आइटम प्राइस और शिपिंग फ्रॉम का लिस्ट आ जाता था। यहाँ पर भी अगर शिप टू मुंबई का अगर रहता, इक्वल टू मुंबई दिए हैं क्राइटेरिया में, तो उसको अगर हम लोग फिर चेंज एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, ओके। सो लाइक दैट वी कैन क्रिएट ए मैनी क्वेरीज फ्रॉम दिस टेबल ऑल्सो। बहुत सारा क्वेरी हम लोग यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं, और उसमें से हम लोग डायरेक्टली जो भी डाटा हम लोग को चाहिए, ये तो छोटा सा है, हम लोग छोटा छोटा बनाए हैं, मगर हम लोग बहुत बड़ा बड़ा भी क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। क्या टोटल आइटम को खाली देखना है तो टोटल आइटम्स के लिए हम लोग देख सकते हैं, हाँ। टोटल आइटम के लिए एक तो क्वेरी एड वाला जो टेबल है
इसके लिए जितना क्वेरी है टेबल आइटम्स है उसमें वो सब आइटम्स का लिस्ट पे हम लोग देख सकते हैं। तो क्वेरी डॉट आइटम कर देंगे और एक तो उसके लिए खाली आइटम फील्ड को ऐड करेंगे तो टोटल आइटम हम लोग को दिखा देगा, है ना। तो लाइक दैट वी कैन क्रिएट मैनी क्वेरीज and from that we can retrieve data from that table and many tables also. Okay, so this is your queries, creating of queries by using design view. Okay, so go through these steps and remember the steps. You have to write the steps. Okay.